एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। कामयाब रही है और हम लोग ने पूरी तरीके से सभी परीक्षाओं को नकल विहीन कराने में सफलता प्राप्त की है। इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित हो रही थी, इसके लिए संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव के द्वारा डीजीपी स्तर पर मीटिंग की गई तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अतिरिक्त ये जो नकल माफिया है या सॉल्वर गैंग है, इन पे कड़ी नजर रखने के लिए हम लोगों ने एक पूरा जाल बिछाया, जिसमें मैनुअल इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस की सहायता ली गई और बीती रात हम लोगों ने कुल अभी तक 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है विभिन्न उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से, जिसमें लखनऊ से 4 लोग पकड़े गए हैं। मेरठ एसटीएफ की टीम के द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ वाराणसी और गोरखपुर के द्वारा भी 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है। जनपद कौशाम्बी से 1 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं तथा प्रयागराज से 13 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से कुछ फोटोकॉपी पेपर्स के मिले थे, जिनको हम लोगों ने शासन के साथ शेयर किया और ये बात प्रकाश में आई कि ये प्रश्न पत्र वही हैं जो कि परीक्षाओं में आने वाले हैं। तत्काल शासन स्तर से इस पे निर्णय लिया गया कि जो शुचिता और पारदर्शिता का जो बेसिक कंसेप्ट है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने शासन ने निर्णय लिया कि ये परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। यह भी निर्णय हुआ है कि अगले 1 महीने में दोबारा ये परीक्षा कराई जाएंगी तथा इस परीक्षा में जो भी व्यय भार आएगा वो सरकार के द्वारा ही वहन किया जाएगा। इसके लिए बच्चों को दोबारा न तो कोई फॉर्म भरना होगा, न तो कोई फीस देनी होगी। इसके अतिरिक्त यह भी डिसाइड किया गया है कि आज जो भी बच्चे परीक्षा के लिए आए हैं, उनको अपने गंतव्य स्थान पर वापस लौटने के लिए उत्तर प्रदेश यूपीएसआरटीसी के बसें में एडमिट कार्ड से ही फ्री जाने की अनुमति दी गई है। उनको कोई टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इस पूरे प्रकरण की जांच एसटीएफ के द्वारा की जाएगी और इसमें जो भी व्यक्ति, जो भी संस्था अगर इन्वॉल्व है, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये चीज ध्यान देने योग्य है कि जो प्रश्न पत्र हैं जिस पर परीक्षाएं होनी थी, अभी तक वो केंद्रों तक नहीं गई थी, उसको आज सुबह जाना था। तो अभी तक की चेन से जहां तक जिस संस्था ने ये परीक्षा जिसको आयोजित करना था, उससे लेकर और ट्रेजरी तक जिसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, उन व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और जो चीजें बरामद की गई हैं उसमें कुछ मोबाइल फोन है और पेपर के फोटोकॉपी हैं और इसमें उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार के भी कुछ व्यक्ति पकड़े गए हैं और इसमें 2 तरह से चीजें की जाती हैं। या तो सॉल्वर गैंग के द्वारा पेपर लीक कराया जाता है या किसी अन्य सॉल्वर को बिठा के ये परीक्षाएं दी जाती है। तो जो कठिनाइयां बच्चों को हुई है, उसके मद्देनजर सरकार ने ये कदम उठाए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो परीक्षाओं को बहुत ही पारदर्शी, शुचितापूर्ण तथा पवित्र तरीके से कराए जाने की जो परंपरा है, उसको आगे बढ़ाते हुए यह निर्णय शासन स्तर पर लिया गया है। अब इसमें जो भी आदमी पकड़े गए हैं, इसके अतिरिक्त अन्य भी लोगों की गिरफ्तारी हम करेंगे। जो 23 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके बारे में
उनका नाम और पते हम थोड़ी देर के बाद आपको अवगत कराएंगे। यहाँ के जो हमारे डायरेक्टर इंफॉर्मेशन है उनके जो वेतन है वो परीक्षा केंद्र पे पहुंचने से पहले लीक हो गया। ऐसी अभी तक की जो सूचना आई है, क्योंकि आज ही सुबह जाना था और रात से ही ये चीजें कुछ लोगों के पास थी, तो ये सभी चीजें विवेचना का प्रश्न है। लेकिन फिलहाल सभी जगह शांति है। लोगों को जिला प्रशासन के अधिकारी और जो विभागीय अधिकारी हैं लोगों को बता रहे हैं, वहाँ अनाउंसमेंट लाउड हेलर के द्वारा किया जा रहा है कि सभी बच्चे अपने घर चले जाएं और पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम है। अब मैं अनुरोध करूंगा जो हमारे जो सहयोगी प्रमुख सचिव जी हैं वो आगे आपको इसके बारे में अवगत कराएंगे। इसमें परीक्षा नियामक प्राधिकारी हैं जो प्रयागराज में बेस्ड है, वो और उनका स्टाफ होता है। कोशिश की जाती है कि कम से कम लोग इसमें जुड़े और एजेंसी की भी सिक्रेसी रखी जाती है, कौन सी एजेंसी है। जी अब ये तो जैसा देखिए, ये सभी चीजें डिटेल विवेचना का की बिंदु है, जिसके बारे में अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है। अभी जितनी चीजें थी और जैसे आपने देखा कि शासन की तरफ से सभी तरह की व्यवस्थाएं कराई गई थी, जैसे वहाँ सीसीटीवी की भी व्यवस्था थी कि जो भी परीक्षार्थी देंगे उसका सीसीटीवी कवरेज भी होगा, तो सभी व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे गैंग हैं जो बराबर कोई भी परीक्षाएं होती हैं तो उसमें इस तरह का डिस्टर्बेंस करते हैं। कभी कभी ये भी देखा गया है कि गलत पर्चा भी लीक कर देते हैं। तो जैसे ये पर्चे लीक हुए थे उसको हम लोगों ने शासन के साथ शेयर किया, उन्होंने इस चीज़ों को तस्दीक कराया तो पाया गया कि उसमें से प्रश्न कुछ ऐसे थे जो कि। और यहाँ पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार